हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुद्रा है क्या, मुद्रा क्या है, कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा मुद्रा का डेफिनेशन किस तरह दिया गया था, किस प्रकार परिभाषित किया गया है, और साथ ही साथ हम जानेंगे मुद्रा के महत्व की कुछ बातों को भी जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया है। और इसके बाद हम आपको समझाएंगे मुद्रा का क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ, और फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि मुद्रा से हमें कौन कौन से लाभ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मुद्रा है क्या, मुद्रा क्या है। तो देखिए, मुद्रा का सबसे पॉपुलर डेफिनेशन जो है हार्टले विट्स का माना जाता है। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हार्टले विट्स। और प्रोफेसर हार्टले विट्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बड़ा अजीब लग रहा है ना सुन के, ये कैसा डेफिनेशन हुआ भाई? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन देखिए, इनका डेफिनेशन थोड़ा लॉन्ग था, जिसको शॉर्ट में करके और ऐसे बनाया गया है। और जब इनका पूरा डेफिनेशन हम बोलेंगे तब आपको पूरा क्लियर होगा। देखिए, इंग्लिश में हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू हार्टले देखिए, हार्टले विट्स जो है इसको इंग्लिश में हार्टले विदर्स लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू हार्टले विदर्स, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब देखिए, इसको हम दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं, आपको यह डेफिनेशन अब समझ में आएगा। हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान के मान के रूप में कार्य करता है। आया समझ में? अब इसके बाद और आगे चले हम, तो यहां एक डेफिनेशन है कोलबर्न का। कोलबर्न ने कहा था मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, यानी किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने और भुगतान का साधन है, यानी किसी वस्तु के मूल्य को पे करना है, चुकाना है, उसका ये क्या है? साधन है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्न, मनी मे बी डिफाइंड, मतलब मनी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है एज द मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य के मापक के रूप में, एंड मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान के साधन के रूप में मुद्रा को परिभाषित किया जा सकता है। अब एक और अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है नेप। और नेप ने क्या कहा? नेप के अनुसार बताया गया था कि कोई भी वस्तु जिसे राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वही वस्तु मुद्रा कहलाती है। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि जब पूरे विश्व में वस्तु मुद्रा का प्रचलन था, तो उस समय क्या किया जाता था कि अलग अपने मतलब सभी देशों के द्वारा जितने भी मुल्क होते थे, सब अपने देश के लिए किसी एक वस्तु को मुद्रा घोषित कर देते थे। यानी उसी वस्तु में अलग अलग वस्तुओं के मूल्य को मापा जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जब कृषि युग था तो कोई एक अनाज को हम क्या करते थे? मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लेते थे। तो पहले मतलब इस जैसे आजकल मुद्रा का पैसा का प्रचलन है, वैसे नहीं था। किसी एक वस्तु को मुद्रा घोषित किया जाता था। और वैसे भी आज जैसे नोट वगैरह का प्रचलन है, तो उसको हम मुद्रा घोषित किया गया है राज्य के द्वारा, तब उसको हम मुद्रा कह रहे हैं। यानी चाहे कोई भी वस्तु है, अगर उसे राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है तो फिर वो मुद्रा कहलाता है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू नेप, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द स्टेट, यानी कोई भी चीज जो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा मनी डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, बिकम्स मनी, तो वह मनी बन जाता है, यानी वह मुद्रा कहलाता है। अब देखिए, सेलिगमैन एक अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने क्या कहा था? मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। यानी अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, मनी इज वन थिंग दैट हैज अ जनरल एक्सेप्टेंस, यानी मुद्रा वह है जिसे जनरल एक्सेप्टेंस यानी सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अपना अलग अलग इस पे विचार है। अब आइए हम कुछ अर्थशास्त्रियों के मुद्रा के महत्व पर दिए गए विचार को समझाते हैं। तो देखिए, मुद्रा के महत्व के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय, यानी जो मॉडर्न युग है इसके प्रोग्रेस का जो श्रेय है ये मुद्रा को ही जाता है। यानी इनका कहना था कि अगर आधुनिक युग
तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, तो इसका श्रेय जो है मुद्रा को ही सीधे जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेस्कोट के अनुसार, ट्रेस्कोट का क्या कहना है, ये बोले कि अगर मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। अब इसके बाद क्राउथर का क्या कहना होगा। क्राउथर ने कहा कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में वोट का स्थान है, ठीक वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। तो यह भी काफी पॉपुलर मतलब इनकी बात को माना गया है। अब देखिए यहां पे ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछेगा कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, ये किसने कहा था। तो प्रोफेसर मार्शल याद रखना है। और पीछे जो हम लोग समझाएं, डेफिनेशन हम आपको समझाएं, उसमें हम बताएं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बोले थे हार्टले विट्स ने। तो हम लोगों ने जो हार्टले विट्स का डेफिनेशन देखा तो वो भी एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहां लिखे हैं कि मुद्रा के महत्व को, मुद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा समझ सकते हैं। नीचे कुछ लाइन दिए हैं जिसके माध्यम से हम मुद्रा के महत्व को समझ सकते हैं। तो यहां लिखा गया है मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी। समझिएगा, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी, यानी ये जो मनी है, मुद्रा जो है, ये सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकीला और हनी यानी शहद से भी अधिक मीठा होता है। उसी चीज को यहां हिंदी में लिखा गया, मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा। तो आप इस लाइन को भी ध्यान में रखेंगे, मुद्रा के महत्व में ही तैयार किया गया ये पंक्तियां हैं। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि मुद्रा का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ। तो देखिए मुद्रा के विकास की बात किया जाए तो सबसे पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय हमारे देश में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, यानी वाटर सिस्टम था। और इसमें क्या होता था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, एक वस्तु देकर और दूसरे वस्तु को हम लोग लेते थे। अब इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो है वस्तु मुद्रा का प्रचलन हुआ, यानी कमोडिटी मनी। और इसमें क्या होता था कि इसमें जैसे अलग अलग युग में जो मुख्य वस्तु होती थी उसे मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था और उसी की सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं को, मूल्य को उसी में मापा जाता था और किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसका यूज किया जाता था। जैसे शिकारी युग में पशुओं का जो चमड़ा होता था, खाल, उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं पशुपालन युग में किसी एक पशु जैसे गाय या बकरी को मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। वहीं कृषि युग में जैसे गेहूं, कपास, चावल जैसे एक अनाज को मतलब मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। तो इसको वस्तु मुद्रा यानी कमोडिटी मनी के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद तीसरा जो मुद्रा हुआ इसको कहा गया धात्विक मुद्रा यानी मेटेलिक मनी, और इसमें तांबा और पीतल जैसे धातुओं का यूज जो है मुद्रा के रूप में किया जाने लगा, तो इसको हम कहे धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा के बाद प्रचलन हुआ सिक्कों का, और सिक्कों की अगर बात किया जाए तो अब मतलब सरकार की सार्वभौमिक मुहर लगी होती थी विभिन्न प्रकार के धातुओं पर। जैसे शुरुआती दिनों में सोना और चांदी के सिक्के निर्मित हुआ करते थे, उस पर सरकार की मोहर लगा होता था, स्टाम्प लगा होता था, जिसका प्रचलन पूरे देश में होता था। तो ये सिक्कों का प्रचलन हुआ। लेकिन सोना और चांदी के जो सिक्के बनते थे उसका गलत यूज भी लोगों के द्वारा किया जाता था, उसे पिघलाकर और ज्वेलरीज वगैरह जो है आभूषण वगैरह बनाने में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था, जिसके चलते अब जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सिक्कों का निर्माण होता है, मतलब किसी एक विशेष धातु से उसका निर्माण नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिक्कों के बाद प्रचलन हुआ, चूंकि सिक्कों को कहीं ज्यादा अधिक दूर तक ले जाना है तो कभी राशि जो है काफी अधिक हो जाता था, बहुत भारी हो जाता था, जिसके चलते पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ यानी पेपर मनी, जिसको हम नोट के नाम से जानते हैं। तो नोट प्रचलित हुआ जिसमें अलग अलग तरह के नोट का मतलब देश में अलग अलग तरह के नोट जो है चलाए गए। अब इसके बाद
पत्र मुद्रा के बाद साख मुद्रा का प्रचलन हुआ, यानी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के अंतर्गत जो है वही चेक, हुंडी, ड्राफ्ट ऐसे मुद्राओं का प्रचलन हुआ। तो साख मुद्रा भी आधुनिक समय में काफी प्रचलित रहा। और साख मुद्रा के बाद जो है प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। प्लास्टिक मनी की अगर बात किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मुद्रा का सबसे आधुनिकतम रूप है प्लास्टिक मुद्रा। और प्लास्टिक मुद्रा में प्लास्टिक के कार्ड का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जैसे एटीएम हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, ऐसे कार्ड का, ऐसे प्लास्टिक के कार्ड का यूज हम मुद्रा के रूप में आज कर रहे हैं। सबको पता है एटीएम और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। एटीएम इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और यहाँ एटीएम जो है इसके यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंकों के द्वारा हमें दिया जाता है। और इस कार्ड के सहायता से 24 घंटे हम एटीएम मशीन के द्वारा अपने द्वारा जमा राशि को निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। लेकिन मतलब कुछ बैंक ऐसे एटीएम है अभी जिसमें केवल वहां से निकालने की फैसिलिटी है। कुछ ऐसे भी एटीएम आज उपलब्ध है मार्केट में जिसमें हम पैसे जहां से निकाल भी सकते हैं और उसमें पैसा जमा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया जाए तो यह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक मनी है जिसके सहायता से हम मार्केटिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं। तो रियल मायने में होता क्या है कि बैंक हमारे साख को देखते हुए, हम पे कितना विश्वास है उस चीज को देखते हुए हमारे मतलब अकाउंट में जो राशि डिपॉजिट होता है उसका एक निश्चित भाग मतलब निर्धारित करके और एक क्रेडिट कार्ड बना देती है। और उस निश्चित राशि के अंदर, उस निश्चित अमाउंट के अंदर हम वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रा से हमें कौन कौन से लाभ है इस चीज का। तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रा से सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ है। यानी पहले क्या होता था, कंज्यूमर्स जो होते थे जब किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना होता था तो काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब मुद्रा की सहायता से प्रत्येक प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी किया जा सकता है, चाहे किसी भी प्रकार का वस्तु और सेवा हो। हमारे पास अगर मुद्रा है तो हम उसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है। साथ ही साथ मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ हो, यानी प्रोड्यूसर को। जैसे किसी भी प्रोड्यूसर की बात करें हम, तो अगर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसे कच्चा माल खरीदना है, रॉ मटेरियल, या उसे अपने कर्मचारियों को सैलरी पे करना है, या उसे पूंजी के रूप में स्वीकार करना है, तो इस प्रकार मुद्रा का इस्तेमाल वो रॉ मटेरियल खरीदने में, सैलरी देने में या पूंजी के रूप में उसको एक्सेप्ट करने में, तरह तरह के कार्यों में मुद्रा का इस्तेमाल जो है प्रोड्यूसर के, उत्पादक के द्वारा भी किया जाता है। वहीं मुद्रा और साख, देखिए मुद्रा जो है ये साख का आधार होता है। कहने का मतलब ये है कि साख का प्रचलन आज इसलिए है बिकॉज मुद्रा है। अगर मुद्रा नहीं हो तो फिर चेक, हुंडी, ड्राफ्ट ये सब किसी काम करने। और देखिए रियल मायने में होता क्या है कि बैंक हमारी छोटी छोटी बचतों को, छोटे छोटे सेविंग्स को बैंक जमा करता है। यानी हम सभी का जो सेविंग होता है, थोड़ा थोड़ा जो सेविंग हम लोग करते हैं, बचत मतलब अपने इनकम से जो राशि बचाते हैं अमाउंट, उस अमाउंट को हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक उस सेविंग्स को ज्यादा करके, अधिक करके और उसे किसी बड़े इंडस्ट्री को देती है और वह इंडस्ट्री उसे अब प्रोडक्शन के कार्य में उस राशि को, उस अमाउंट का यूज करती है, जिससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमें इंटरेस्ट भी प्राप्त होता है। तो देखिए मुद्रा और साख, मुद्रा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साख का एक आधार है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मुद्रा एक ऐसा वस्तु है जिसके आविष्कार के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों का निवारण हो गया। हम लोग पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयां थी और उन सारी कठिनाइयों का निराकरण हो गया, सारी कठिनाइयां दूर हो गई बिकॉज ऑफ मुद्रा, यानी मुद्रा के आविष्कार के बाद। अब इसके बाद देखिए मुद्रा एवं पूंजी निर्माण की हम बात करेंगे। तो देखिए मुद्रा से पूंजी का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। मुद्रा एक ऐसा पदार्थ है
जिसे पूंजी के रूप में सब कोई स्वीकार कर लेता है। बिकॉज मुद्रा की सहायता से हम अपनी आवश्यकता के किसी भी प्रकार की वस्तु को जब चाहे तब खरीद सकते हैं। तो इसलिए मुद्रा पूंजी के रूप में मतलब सब किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसके बाद मुद्रा जो है पूंजी को तरलता प्रदान किया है, यानी मुद्रा पूंजी को तरल रूप प्रदान किया है। इसका मतलब समझिएगा, मुद्रा जो है एक ऐसा वस्तु है जो किसी भी उपयोग में लाया जा सकता है। किसी भी समय किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद रहा है तो हम मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जब मुद्रा नहीं हुआ करता था तो लोग जो है तरह तरह से अपने पूंजी को एकत्र करते थे, अलग अलग वस्तुओं को पूंजी के रूप में रखते थे, लेकिन उस पूंजी उन वस्तुओं का कभी भी किसी भी रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुद्रा हमें ये तरलता प्रदान किया है कि हम इसे कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या जाए तो मुद्रा जो है पूंजी को गतिशीलता भी प्रदान किया है। कहने का मतलब यह है कि अब मुद्रा को पूंजी के रूप में न ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में भी मुद्रा के रूप में पूंजी का स्थानांतरण किया जा सकता है आसानी से। और इतना ही नहीं बल्कि जो साख पत्र का प्रचलन हुआ, जैसे चेक, हुंडी, ड्राफ्ट वगैरह का, इन सारे चीजों ने पूंजी की गतिशीलता को और भी अधिक तीव्र बना दिया, और भी अधिक गतिशील बना दिया। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको समझाएं मुद्रा होता क्या है, मुद्रा के महत्व क्या है, और फिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ, और मुद्रा से हमें कौन कौन से लाभ है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेविंग के बारे में, यानी बचत क्या होता है। और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। रियल मायने में हम लोग समझते हैं कि कमाने के बाद जो पैसा मेरे पास बच रहा है, जो हमारे खाते में है, जो मेरे हाथ में पैसा बचा है, उसको हम बचत कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डीप में जाकर उसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि रियल मायने में सेविंग का मतलब क्या होता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं सेविंग के साथ।